है बच्चों, कक्षा 11 के बच्चे ध्यान देंगे आज। कक्षा 11 वाले बच्चे ध्यान दें कि हम लोग बोलचाल की भाषा में प्रायः यह देखा करते हैं, कार्य, ऊर्जा और शक्ति शब्द का प्रयोग हम प्रतिदिन करते रहते हैं। यदि कोई किसान खेत जोतता है, खेत में काम करता है, कोई मिस्त्री ईंट ढोता है, ईंट जोड़ता है, कोई छात्र परीक्षा के लिए पढ़ता है या कोई चित्रकार सुंदर दृश्य भूमि का चित्र बनाता है, तो हम कहते हैं कि सभी कार्य कर रहे हैं। परंतु भौतिकी में कार्य शब्द की परिशुद्ध रूप से परिभाषा करते हैं। जिस व्यक्ति में प्रतिदिन 14 से 16 घंटे कार्य करने की क्षमता होती है उसे अधिक शक्ति या ऊर्जावान कहलाता है। हम लंबी दूरी वाले घातक अश्व को उसकी शक्ति और ऊर्जा के लिए प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार ऊर्जा कार्य करने की क्षमता कहलाती है। भौतिक में भी ऊर्जा कार्य करने के लिए इसी प्रकार संबंधित है, परंतु जैसा ऊर्जा बताया गया है, जैसे ऊपर बताया गया है, शब्द कार्य को और अधिक परिशुद्ध रूप से परिभाषित करते हैं। शक्ति शब्द का दैनिक जीवन में उपयोग विभिन्न अर्थों में होता है। काटने या बॉक्सिंग को शक्तिशाली मुक्का वही माना जाता है जो तेज गति से मारा जाता है। शब्द शक्ति का यह अर्थ भौतिकी में शब्द के लिए अर्थ के निकट है। हम यह देखते हैं कि इन शब्दों की भौतिक परिभाषा तथा इसके द्वारा मस्तिष्क में बने संबंध अल्प ही होता है। इस पाठ का लक्ष्य इन 3 भौतिक राशियों की धारणाओं का विकास करना है, लेकिन इसके पहले हमें आवश्यक गणितीय भाषा मुख्यतः 2 सदिशों के अदिश गुणनफल द्वारा प्राप्त होता है। प्यारे बच्चे, अदिश गुणनफल हम लोग बैटर वाइल लेसन में पढ़ चुके हैं। बैटर वाइल लेसन में हम लोग पढ़े थे अदिश गुणन और सदिश गुणन। कई भौतिक राशियाँ जैसे विस्थापन हो गई, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल आदि अदिश होती हैं। हम लोगों ने सदिशों का योग, जोड़ना, घटाना सीख चुके हैं। अब हम लोगों सदिशों के गुणनफल के बारे में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार हम लोग आगे चलते हैं और ये अदिश का गुणनफल है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। ये अदिश गुणनफल है। इनमें थीटा यह बताता है कि हम ए और बी के एंगल कितना बनाते हैं, अर्थात वेक्टर ए वेक्टर बी के साथ कितने एंगल पर झुकाव रखता है। अब आगे चलते हैं हम लोग। ज्यामितीय विधि के अनुसार बी कॉस थीटा सदिश बी का सदिश ए का प्रक्षेप है। इसी प्रकार हम लोग सभी कर्मों को अच्छे तरीके से सूत्र को लिख लेंगे। ये सभी सूत्र इम्पोर्टेंट हैं प्यारे बच्चों, सभी सूत्र इम्पोर्टेंट हैं। हम इन्हें अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, समझ लेंगे। अब आगे चलते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये टॉपिक एकदम कंठस्थ कर लो, इससे सभी न्यूमेरिकल लगेंगे। आगे चलते हैं। अदिश गुणनफल होगा, ये अदिश गुणनफल ज्ञात करने का पॉसिबिलिटी है। कैसे ज्ञात किया जाता है? ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको अच्छे तरीके देखो, उसके बाद नीचे हल हुआ है। यदि ना समझ में आए तो वीडियो में एक क्वेश्चन भेज दीजिएगा, हल करके आपको भेज दिया जाएगा। कार्य ऊर्जा जो परमेय होता है प्यारे बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये जो है कार्य ऊर्जा परमेय की लाइन है, इसे हम देखेंगे।
इससे एक चीज़ स्पष्ट ये हो जाता है प्यारे बच्चों कि ऊर्जा तो ना कभी नष्ट होती है ना ही प्राप्त होती है, वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। बायां पक्ष वस्तु का द्रव्यमान के आधा है, दायां पक्ष मान के बराबर है। वस्तु पर आरोपित बल और विस्थापन गुणनफल है जो अदिश है। विस्थापन का गुणनफल है। इस राशि को कार्य कहते हैं और इसे संकेत W द्वारा निर्दिष्ट अर्थात परिभाषित किया जाता है। जो महत्वपूर्ण ऊर्जा समीकरण होता है प्यारे बच्चों वो ये होता है W बराबर KF माइनस KI। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से हम इसको देख पा रहे हैं। फिर अच्छे तरीके से प्रश्न को पढ़ेंगे, प्रश्न को पढ़कर हम नीचे आएंगे और जैसे जैसे किया है बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, इसको हम देख लेंगे कार्य क्या है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा एरिया है, ये एरिया है, एरिया को हम अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। धन्यवाद बच्चों।